कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 18। तो अर्जुन है भगवान कृष्ण के जो दिव्य रूप का दृष्टिगोचर कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है। और पिछले श्लोक में भी हमने देखा कि भगवान अनंत हैं, भगवान के रूप की कोई सीमा नहीं है। और अर्जुन है वो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जान गया है, वो इसको सर्टिफाई करता है, अपनी स्टैंप लगाता है। तो इस श्लोक में अर्जुन अपना मत देते हैं। तो क्या है अर्जुन का मत, ये इस श्लोक में है। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 18। अर्जुन कहते हैं, त्वम अक्षरम परमं वेदित्वम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययम शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्तवम पुरुषो मतो में। अर्जुन कहते कि आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अवयव तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। तो क्या है अर्जुन का मत? अर्जुन कहते हैं इति मतों में त्वम अक्षरम परमम। ये देखिए भौतिक जगत है, इसकी जो उत्पत्ति उसकी व्याप्ति है, ये कैसी है? ये शर है। शर यानी कि नीचे गिरना। अक्षर मतलब जो अपनी पोजीशन से नीचे ना गिरे, जिसका पतन ना हो। तो भगवान कृष्ण दिव्य प्रकृति के स्वामी है, वो अपनी पोजीशन से नीचे नहीं गिरते, उनका पतन नहीं होता, चाहे वो कुछ भी कार्य करे। फिर अर्जुन कहते हैं तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। निधान यानी कि रेस्टिंग प्लेस। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, सारा दिन भर काम करते हैं, काम खत्म करके अपने घर में आते हैं। घर यानी कि रेस्टिंग प्लेस, जहाँ पे हम क्या करते हैं? हम एक्चुअल में कुछ करते नहीं, अपनों के साथ रहते हैं और समय बिताते हैं। काम हम ऑफिस में करते हैं, घर आके कुछ काम नहीं करते। इसी प्रकार सारी चीज़ें, पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, सृष्टि है, ये कार्य कर रहेगी और फाइनल ये जाके भगवान के उदर में जाके विश्राम करते हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। फिर अर्जुन कहते हैं त्वम अव्यव। व्यय यानी कि खर्च करना। अब भगवान का शरीर ऐसा है कि उसमें से कुछ खर्च होता ही नहीं। हमारे लिए क्या है? हमारा धन खर्च होता है, हमारा यौवन खर्च होता है, हम सब कुछ खर्च ही तो कर रहे हैं। और उसी खर्च में से कुछ बचा के, ताकि हमारा भविष्य ठीक रहे, उसके लिए हम यज्ञ करते हैं। और यज्ञ का एक्चुअली कंसेप्ट यही है, हम जोड़ते हैं। भगवान खर्च करते ही नहीं है, तो भगवान को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जीव क्यों जोड़ता है? हम क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हम खर्च करते हैं। और जो कर्म है, कर्म की परिभाषा भी यही है। अपूर्णस्य निज पुरुषार्थ से चेष्टा है कर्म इति। मैं अपूर्ण हूँ, मेरे को अपने आप को पूर्ण करना है, इसलिए कर्म करते हैं। अब मेरे को भूख लगती है, प्यास लगती है, इसलिए हमको पैसा चाहिए, हम पैसा कमाते हैं। मेरे को धूप लगती है, छाँव लगती है, बारिश होती है, बारिश में भीगता हूँ, इसलिए मेरे को घर चाहिए, इसलिए हम घर खरीदते हैं। मेरे को दुख होता है, दर्द होता है, सुख होता है, तो इसको बांटने के लिए मेरे को फैमिली चाहिए, परिवार चाहिए। और इसके लिए फिर हम कर्म करते हैं और फिर कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। तो भगवान क्या है? भगवान पूर्ण है, उनके लिए अपूर्णत्व का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर अर्जुन कहते हैं शाश्वत धर्म गोप्ता। धर्म यानी यहाँ पे कर्तव्य। हमारे लिए, सबके लिए अलग अलग हमारे धर्म है, कर्तव्य है। हमारे शरीर से जुड़े हुए हमारे धर्म है, जो कि बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं अपने किचन को संभालना मेरा धर्म है, तो मैं किचन को संभालता हूँ। अब किचन में एक चूहा भी है जिसके बच्चे हैं। अब चूहे का धर्म क्या है? अपने बच्चों का पेट पालना। वो हमारे किचन से सामान चुरा के लेके जाएगा। अब मेरा धर्म है अपने सामान की रक्षा करना, और चूहे का धर्म है वो सामान को चोरी करके लेके जाना, ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। अब यहाँ पे हमारे धर्म आपस में
क्लैश भी होते हैं। मेरा धर्म है बचाना अपने सामान को, चूहे का धर्म है वो सामान को चोरी करके लेके जाना, तो क्लैश होते हैं। तो शाश्वत धर्म क्या है? शाश्वत धर्म गुण, शाश्वत धर्म है कि भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और भगवान जीवों से ये कार्य करवाते हैं, भक्तों से ये सारे कार्य करवाते हैं। तो भगवान को शरीर से कोई मतलब नहीं है, ये आत्मा के लेवल पे भगवान बता रहे हैं कि जीव का कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना। सनातनस्त्वम पुरुषो मतों में, पुरुष पुरुष यानी कि एंजॉयर, भोक्ता, और जो जीव है और जो प्रकृति है ये है भोग्य। तो हम ये जीव हैं, हम प्रकृति हैं, हम भगवान की सेवा के लिए बने हैं। तो हमारा काम है भगवान की सेवा करना, हमारा ये कर्तव्य है भगवान की सेवा करें। और ये अर्जुन जो है ये इस बात को जान गया है। तो जिस दिन जीव ये समझ जाएगा कि उसका कार्य है जो है भगवान की सेवा करना है, तो उस दिन उसके जिंदगी से दुख दर्द चले जाएंगे। जीव कृष्णदास ए विश्वास, कर ले आर तो दुख नहीं। हरि बोल बोल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.